महल कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लोकेंद्र शर्मा की लिखी नाटिका शराफत, निर्देशिका अचला नागर। ये क्या हो रहा है? साहब मेरी जेब काटी है। क्यों बे? बोलता क्यों नहीं? चल खड़ा हो जा। पैंट फट गई है साहब। टांग तो नहीं टूटी, चल खड़ा हो। हाँ। अरे ये क्या खून निकल रहा है नाक से? हाँ साहब, बहुत मारा पब्लिक लोग ने। मारते नहीं तो क्या पूजा करते तेरी? किधर है पाके? निकाल। ये रहा। हाँ। किसका है भाई ये बटुआ? मेरा है साहब, मेरा है साहब। आपका? क्यों भाई छोकरे, इन्हीं साहब का पाकिट मारा था? साहब पहली बार ही किया ऐसा धंधा। बंद। लीजिए साहब, ये बटुआ लीजिए अपना। सच्ची बोलता हूँ साहब, सच्ची बोलता हूँ। चुप एकदम चुप। हाँ मिस्टर, बटुआ खोल कर देख लीजिए, सब ठीक है ना? ठीक ही होगा साहब, इसको बाहर निकालने का मौका ही कहाँ दिया लोगों ने। अजी वो तो मैंने देख लिया और वही पकड़ लिया कमीने को रंगे हाथों। ससुरा भाग में लगा था हाथ छुड़ा के, वो तो मैंने एक दिया घुमा के। ओके 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 मिस्टर, आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन? जाने दो साहब, मेरे को मेरा बटुआ मिल गया, अब बेकार लफड़ा करने से क्या फायदा है? क्यों, रिपोर्ट नहीं लिखवानी तुम्हें? नहीं बाबा, अपने को पुलिस के चक्कर में पड़ना ही नहीं, काम धंधे को पहले ही बहुत खोटी हो गया। चलो चलो जाओ, हटाओ, चलो जाओ, चलो चलो। मैं भी जाऊँ साहब? तू किधर जाता है? चल थाने। माफ कर दो साहब, पहले ही बहुत मार लिया पब्लिक ने। ये देखो सारी कमीज में खून ही खून है साहब। खून तो बेटा मैं नहीं छोड़ूंगा तेरा। लोगों की जेबों को अपना बैंक समझ रखा है? साहब पहली बार ही किसी की जेब को हाथ लगाया था साहब। पहली बार किसी की जेब को हाथ लगाया कि पहली बार पकड़ा गया? सच्ची बोलता हूँ साहब, बाप कसम, पहले कभी ऐसा धंधा नहीं किया साहब। बाप की झूठी कसम खाता है। नाम क्या है तेरा? रतन। बाप का नाम? जी रामचरण दास। रहता किधर है? वो रेलवे लाइन के बाजू में जो नाला है उधर। वो मजदूर बस्ती में? हाँ साहब। मजदूर बस्ती में? क्या नाम बताया बाप का? जी रामचरण दास। ये वो तो नहीं जिनका एक पैर कटा हुआ है? हाँ साहब, 2 साल पहले मिल की मशीन में आगे कट गया था साहब। मालूम है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरे बाप को। वही ना जो बस्ती में भजन गाते हैं, भगत जी? हाँ साहब, कोई भगत जी भी बोलते हैं। कोई नहीं, सारे लोग भगत जी कहते हैं। और तू भगत जी जैसे शरीफ आदमी का बेटा और जेब कतरा। चल मेरे साथ। किधर को साहब? अबे चल। चल बैठ जाओ उधर। साहब ये तो। ले पानी पी। जी साहब। हाँ पानी पी और मुंह भी धो ले साथ में। साहब ये तो किसी का घर है क्या? किसी का नहीं, मेरा घर है। तू भगत जी का बेटा है, इसलिए तुझे थाने नहीं ले गया। हाथ मुंह धोकर पानी पी और इधर बैठ जा। अच्छा। मैं अभी आता हूँ। अच्छा साहब। ये ले। ये क्या साहब? कमीज है और क्या? तेरी कमीज फट गई है ना? चल इसे पहन ले। फटी तो पैंट भी है साहब। हाँ लेकिन तेरे नाप की कोई पैंट तो है नहीं मेरे पास। अच्छा ठहर, क्या पाजामा लेके आता हूँ। आप बात अच्छे है साहब। अच्छा कुछ नहीं बे, ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि तू भगत जी का बेटा है और मैं भगत जी की बहुत इज्जत करता हूँ। तुम्हारी बस्ती में सबसे शरीफ आदमी है वो। ये ले पाजामा पहन ले। चाय पिएगा? जाने दो साहब। हाँ जाने तो दूंगा, पहले तुझसे जरा बातें तो कर लूं। तू सबसे बड़ा लड़का भगत जी का? नहीं साहब, मेरे से बड़ा एक और था। मतलब? वो भाग गया साहब। जब बाप का पैर कटा और घर में खाने के लाले पड़ने लगे तो एक दिन वो चुपके से भाग गया। वाह, क्या कलयुग का श्रवण कुमार था। उसके बाद तू है? जी नहीं, एक बहन है मेरे से बड़ी। शादी हो गई उसकी? हो गई थी, मगर उसका आदमी दारू का धंधा करता था साहब, इसलिए पकड़ा गया। साल भर की हो गई। वाह शाबाश, ये सारे नमूने भगत जी के ही भाग में बदले थे। आजकल बहन कहाँ है? हमारे घर में है साहब। वो छोटे छोटे 2 बच्चे लेकर कहाँ जाती अकेली। तीसरा नंबर तेरा है? जी। और तेरे बाद? मेरे बाद एक भाई है, उसके पीछे 3 बहनें हैं। भाई क्या करता है? कुछ नहीं साहब। कुछ नहीं? तो मतलब सब लोग भगत जी की छाती पर बैठकर खाते हो। तुम्हारी माँ कुछ काम करती है? बर्तन भांडे मांजने जाती है साहब 2-3 घरों में। भगत जी को मिल से मुआवजा भी तो मिला होगा पैर कटने का? हाँ साहब, उसमें से थोड़ा सा बहनोई के मुकदमे में खर्च हो गया और बाकी मंदिर को चढ़ावे में दे दिया। भगत जी ने? हाँ साहब। वाह, क्या श्रद्धा है, क्या देवता आदमी है। जिनकी तिजोरियां भरी होती हैं
उनकी जेब से तो चवन्नी तक नहीं निकलती मंदिर के नाम पर। अरे भगत जी है सो मेरी तो समझ में नहीं आता ऐसे देवता के घर राक्षस कहां से आ गए। एक वो हैं जिनका मुंह खुलता है तो जबान से राम राम निकलता है, और एक तुम हो जो चोरी के इल्जाम में सड़कों पर जूते खाते फिरते हो। शर्म आनी चाहिए। अब सिर झुकाकर क्या बैठा है? उधर देख, उधर देख, वो दीवार पर तस्वीर देखता है, जानता किसकी है? मेरे पिताजी की है। मैं 3 बरस का था तभी चल बसे थे। उनकी सूरत बस इस तस्वीर में ही देखी है मैंने। सिवाय इस तस्वीर को माला लगाने के और कोई सेवा नहीं कर सका मैं अपने जन्मदाता की। इतना तरसा हूं जिंदगी भर बाप की परछाई को, और बाप ही क्या, भाई बहन भी नहीं। बस मां ने किसी तरह पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। लेकिन तुम मां बाप भाई बहनों की कदर क्या जानो? सब दिया है ना राम जी ने, इसीलिए आज बेखट के बाप की इज्जत को बाजार में उछालता है। सोचता हूं भगत जी को पता चलेगा तो उनकी आत्मा को कितना दुख होगा। कैसे तू इतने भले आदमी के मन को चोट पहुंचा सकता है? साहब एक बात बोलूं? क्या बात है? आप मेरे बाप को इतना शरीफ आदमी मालूम है क्यों बोलते हो? क्यों? क्योंकि वो आपका बाप नहीं है। क्या मतलब? हाँ साहब, क्योंकि वो मेरा बाप है। क्या बकवास है? साहब काले आदमी के नजीक सांवले आदमी को बैठाओ तो वो गोरा ही दिखेगा। तू कहना क्या चाहता है? मैं आपकी नजर में चोर बदमाश हूँ साहब, पॉकेट मार हूँ, इसीलिए आपको मेरा बाप बहुत शरीफ दिखाई देता है। मेरे कसूर के लिए तो पुलिस है, थाना है, जेल है, और ये नहीं तो सड़क पर जूते मारने के लिए पब्लिक है, मगर मेरे बाप के कसूर के लिए आपके पास कोई कानून नहीं है। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? उस संत आदमी के खिलाफ क्या बकवास कर रहा है? खिला पिला कर इसलिए जवान किया तुझे? जवान किया? कैसा जवान किया वो तो आपको दिखता ही है साहब। बदन पर फटे हुए कपड़े हैं, न खाने का ठिकाना न रहने का, जिधर जाता हूँ लोग दुत्कारते हैं, नौकरी मांगता हूँ तो गाली मिलती है साहब, जेब काटता हूँ तो जूते मिलते हैं, किसी को जवानी बोलते हैं आप। व्हाट नॉनसेंस! करतूतें तेरी और दोष भगत जी का। जब माँ बाप ने जन्म दिया है तो क्या जिंदगी पर खिलाने का ठेका भी ले लिया है? लेकिन साहब मैं पूछता हूँ काहे को दिया जन्म? मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे पैदा करो। शट अप! शर्म नहीं आती इस तरह की बकवास करते? माँ बाप की इज्जत करना तो दूर, उनके खिलाफ जो मुंह में आगे बकेगा। माफ करना साहब, माफ करना साहब, मैं अनपढ़ गंवार आदमी हूँ साहब, बात करने की तमीज नहीं है बिल्कुल, जो दिल में आता है बिना सोचे बोल देता हूँ साहब। लेकिन तेरे दिल में इतना मैला भर कहां से गया? धीरे धीरे करके जमा हो गया है साहब। जब से होश संभाला तब से बराबर जमा हो रहा है साहब, और गरीब आदमी हूं ना इसलिए होश जल्दी ही संभाल लिया था। जब मैं 8-10 बरस का था साहब, तब एक रात अचानक बड़ा हो गया था। मैंने अपने माँ बाप की बातचीत सुनी थी। उस रात अंधेरे में जो कुछ सुना था साहब वो आज भी याद है मुझे, क्योंकि उसी की वजह से जिंदगी में आज तक अंधेरा है साहब। अरे सुनती है रतन की अम्मा, आज वो मोटर वाले सेठ लोग फिर आए थे। अरे वही बिना संतान वाले। कब? संजय को मैंने गली के नुक्कड़ पर ही रोक लेना। फिर वही बात कह रहे होंगे। और क्या, साथ में वो समाज सेवक भी था। लेकिन जब हमने एक बार कह दिया कि हम अपने बेटे को देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो बेर बेर आने की जरूरत क्या है? अरे कहीं दूध पूध भी बेचे जावे हैं। अरे कलयुग है ये, कलयुग। दूध का बिकना तो देख ही रही है रोजाना, पूत का बिकना मैं देखा है आज। क्या मतलब? अरे वो गिरधारीलाल नहीं है? अरे वो जो मिल के बॉयलर में काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, वही जो राशन की दुकान के ऊपर रहे हैं। हाँ हाँ वही। अच्छा, क्या हुआ उसको? अरे मती भ्रष्ट हो गई है उसकी, और का बेटे को बेच दिया है उसने। मतलब वो मोटर वाले सेठ उसका लड़का ले गए? और का, इतने दिनों तक अपने रतन के पीछे पड़े रहे। अब कोई पूछे भाई तुम्हारे बाल बच्चा नहीं हुआ तो हम क्या करें? पर हमारे ना करने से कहा समाज सुधारक ने गिरधारीलाल का लड़का दिलवा दिया उनको। श्री राम श्री राम। कौन सा वाला लड़का दिया है? अरे वही जो अपने रतन के बराबर है, 8-9 वर्ष का। हाय हाय, कैसा कलेजा है माँ बाप का, पैदा करके संतान और लोगों को सौंप दी। जब ही तो कहता हूँ कलयुग है ये, कलयुग। माँ बाप लड़का औरों को सौंप कर कह रहे हैं इसी में लड़के की भलाई है, सुख चैन से रहेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा पहरेगा, खूब पढ़ेगा और जिंदगी बन जाएगी उसकी। मतलब लड़के की जिंदगानी ही सब कुछ हो गई, माँ बाप का फर्ज तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे उनसे पूछो तो यही फर्ज है जो उन्होंने किया है। और तो और
जो कल को लड़का वापस असली माँ बाप के पास लौट आया तो? ऐसा थोड़े ही होता है, पक्की कानूनी कार्रवाई हुई है। अब तो लड़का गया सेठ का वंश बढ़ाने। सेठ का वंश बढ़ाने मैं भी जा सकता था साहब, मगर कोई पूछे आज 12-15 बरस बाद मैं क्या हूं? एक चोर। मैं क्यों हूं? क्यों? आधा भूखा हूं, आधा नंगा हूं, अनपढ़ हूं। और जब ये सवाल अपने बाप से करता हूं कि क्यों पैदा किया मुझे, तो बताओ कौन सा पाप करता हूं साहब? साहब आप तो बहुत भारी पढ़े लिखे समझदार सरकारी अफसर हैं, आप ही बताइए किसका बाप शरीफ है, मेरा या उस लड़के का जो आज सेठ का लड़का बनकर ठाट से मोटर में घूमता है? उसके बाप ने उसे जिंदगी दी, अब मेरे बाप ने क्या दिया मुझे? कहां धकेला मुझे? सड़क पर लोगों के जूते खाने के लिए। मेरा बड़ा भाई घर से भागता नहीं तो और क्या करता? अभी तो देखना साहब, मुझको एक दिन जेल हो जाएगी, छोटी बहनें बड़ी होकर इस उसके साथ भाग जाएंगी। अभी तो बाप की सिर्फ टांग ही कटी है साहब, एक दिन नाक भी कटेगी। अब शायद उस दिन भी मेरे बाप को शरीफ आदमी कहेंगे साहब, मगर मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि शराफत बच्चे पैदा करने में नहीं है साहब, बच्चों की परवरिश करने में है, परवरिश करने में। अभी आपने लोकेंद्र शर्मा की लिखी नाटिका सुनी शराफत। निर्देशिका थी अचला नागर। ये नाटिका विविध भारती की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।